दोस्तों, क्या होगा अगर तुम सीधे जुपिटर पर उतर जाते हो, या कह सकते हैं अंदर चले जाते हो, क्योंकि जुपिटर के पास कोई सरफेस नहीं है। और अगर तुम सिंपल स्पेस सूट पहनकर जुपिटर पर जाने की कोशिश करोगे तो जल्दी ही तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। पहले तो तुम प्लैनेट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर रेडिएशन तुम्हारे सूट में घुस जाएगी और तुम मर जाओगे। लेकिन हमारी वीडियो इतनी बोरिंग नहीं हो सकती, तो हम तुम्हें एक खास स्पेस सूट देंगे जो वह सरवाइव कर सकता है। यहाँ असली मस्ती शुरू होती है। शुरुआत में तुम ऊपर से एटमॉस्फेयर के टॉप से लगभग 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रहे होंगे। ये बहुत ज्यादा तेज है कंपेयर्ड टू अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप से गिरने की रफ्तार से, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ से कहीं ज्यादा है। तुम्हें सन दिखाई देगा, लेकिन उससे गर्म होने की उम्मीद मत करना। लगभग 250 किलोमीटर नीचे तुम एमोनिया क्लाउड्स तक पहुंच जाओगे और -150 सेल्सियस टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा। अब तैयार हो जाओ अपने जीवन के सबसे एपिक व्हर्लपूल के लिए। जुपिटर के क्लाउड्स शक्तिशाली हवाओं को उत्पन्न करते हैं जो कि 482 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम एक बड़ा रंगीन टॉर्नाडो में हो, क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। एक दिन इस पर 9.5 अर्थ घंटे के बराबर है। चलो और 120 किलोमीटर और नीचे चले जाते हैं। बधाई हो, यह एक्सप्लोरेशन का सबसे जबरदस्त हिस्सा है दोस्तों। 1995 में नासा का गैलीलियो प्रोब भी यहीं तक पहुंचा था। उसके बाद उसको जुपिटर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर ने तबाह कर दिया था। लेकिन चिंता मत करो, ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। तुम्हारे पास सूट है। जितना तुम गिरोगे उतना अंधेरा होगा, जब तक पूरी तरह से काला ना हो जाए। तुम्हारे पास रोशनी का एक ही स्रोत होगा जो तुम्हारे चारों तरफ हो रहे लाइटनिंग स्टॉर्म से आएगा। इस पॉइंट पर तापमान बढ़ने लगेगा और शायद ये थोड़ा कंफर्टेबल भी लगेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा फिजिकल प्रेशर ना होगा। तुम्हें वहां जो दबाव महसूस होगा वह पृथ्वी के सरफेस पर होने वाले प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा होगा। तुम तभी बच पाओगे क्योंकि तुम्हारा स्पेस सूट ऑन टाइम डीपेस्ट डाइविंग सबमरीन की तरह बना हुआ होगा। अब तक तुम 12 घंटे से गिर रहे हो और दोस्तों, अब मेन बात बताने का वक्त आ गया है। आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे। तुम शायद किसी को रेडियो करके बुलाना चाहते होंगे कि वह तुम्हें लेने आए, पर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर के इतना अंदर आना असंभव है और जुपिटर रेडियो वेव्स को इसके एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तुम्हें बस गिरता रहना होगा। तापमान और दबाव बढ़ते जाएगा। जब तुम जुपिटर के इनर लेयर्स तक पहुंचोगे, वहां ऐसे पार्ट्स होंगे जिनसे तुम गिरे हो सकते, जो एक ऐसी चीज होगी जो लिक्विड या गैस के बराबर नहीं है। उसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इस अजीब मटेरियल में घूमते हुए तापमान और भी बढ़ जाएगा। अंत में यह सूरज के सरफेस के बराबर हो जाएगा। अगर यह भी कम ना हो तो तुम्हें दबाव का सामना करना पड़ेगा जो पृथ्वी के सरफेस पर होने वाले दबाव से 2 मिलियन गुना ज्यादा होगा, और मेटालिक हाइड्रोजन बनने लगेगा और तुम उसके बीच में घिरे रहोगे और तुम इससे नहीं बच पाओगे। अगर तुम किसी तरह से बच जाते हो तो तुम हजारों किलोमीटर तक इसमें गिरोगे, जब तक तुम जुपिटर के कोर तक पहुंच जाते हो, जो शायद एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। कुछ साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि यह ऐसा है इस लेवल पर ग्रह में होने वाले इमेंस प्रेशर के कारण। चाहे जो भी हो, अगर तुम इस सब से किसी तरह से बच जाते हो तो तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण अटक जाओगे। शायद हमें इस खूबसूरत राज को राज ही रहने देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।